गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स्थ। आई थिंक कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। इससे पहले मैंने आपको जो थर्ड चैप्टर था प्लेइंग विद नंबर्स उसकी 2 वीडियोस भेजी थी। आई थिंक कि आपने देखी होगी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए होंगे, जिसमें मैंने आपको प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स बताए थे। अब मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो देखेंगे वो है डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब डिफरेंट नंबर्स की हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो इसमें सबसे पहले है डिविजिबिलिटी बाय 2 चेक करेंगे। दूसरे नंबर पे आप चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 3। फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 5। फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 6। फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 8। और फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 9। और फिर लास्ट में हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी, एक और है अभी, बाय 10। और फिर हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी बाय 11, ठीक है। इतने नंबर से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, ठीक है। अब डिविजिबिलिटी चेक करने का क्या मतलब है? डिविजिबिलिटी चेक करने का ये मतलब है कि आपको बिना एक्चुअल डिवीज़न के, बिना डिवाइड किए हुए देखे बिना ही पता चल जाए कि ये नंबर इन नंबर से डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है। कोई भी नंबर, मतलब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं, 4 से डिवाइड होता है या नहीं, 5 से होता है या नहीं, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से और 11 से। और ये आपको बिना डिवाइड करे ही पता चल जाए तो कैसे पता चलेगा? तो एक एक करके हम इसमें इसके कुछ रूल्स होते हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है डिविजिबिलिटी बाय 2, बाय 2, ठीक है। ये बहुत ही आसान है और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एनी नंबर विच एंड्स विद, कोई भी नंबर जो जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या फिर 8 आए, ठीक है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या फिर 8 आए, वो जो होता है वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। विल बी डिविजिबल बाय 2, वो 2 से डिवाइड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखूँ 52, ठीक है, तो इसके लास्ट में 2 आ रहा है ना, तो ये 2 से डिवाइड होगा। आपको बिना डिवाइड करे देखे ही पता चल जाएगा कि ये 2 से डिवाइड होगा। ऐसे अगर मैं लिखूँ 46, तो इसके लास्ट में 6 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं लिखूँ 100, तो इसके लास्ट में 0 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। अगर मैं लिखूँ 128, तो इसके लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 2 आता हो, 6 आता हो, अगर मैं लिखूँ 444, तो इसके लास्ट में 4 आ रहा है, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा। तो समझ गए, कोई भी नंबर जिसके लास्ट में 0 आता हो, 2 आता हो, 4 आता हो या 6 आता हो या 8 आता हो, 0, 6, 2, 8 या 4, वो सारे ही नंबर 2 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो हम देखकर ही बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। इसमें हमको डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे भी बता देंगे देखकर कि ये नंबर 2 से डिवाइड है या नहीं है, ठीक है। दूसरा है डिविजिबिलिटी बाय, बहुत इजी है, डिविजिबिलिटी बाय 3, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? इफ़
sum of all the digits of any number is divisible by 3, then number will also be divisible by 3। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाती हूँ। अगर मैंने एक नंबर लिखा 128, ठीक है, और आपसे पूछा 1281, ये लिखा मैंने 1281, और आपसे पूछा कि बिना डिवाइड करे बताओ कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके सारे नंबर का जो जितनी भी इसमें 4 डिजिट है ना, 1, 2, 8 और 1, इन सब का सम करके देखेंगे, मतलब इन सबको ऐड करेंगे। 1 + 2 + 8 + 1 कितना आएगा? 8 और 1 9, 9 और 2 11 और 1 12, तो यानी कि आया 12। और हमको पता है कि 12 तो 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है। तो अगर ये इनका इसमें जितनी भी डिजिट्स हैं उनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब ये नंबर क्या है? डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। तो अगर कोई भी बड़े से बड़ा नंबर आपको दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि वो नंबर 3 से डिवाइड है या नहीं है, तो आप उसके सारे डिजिट्स का सम करके देखेंगे। अगर सम जो आ रहा है वो 3 से डिवाइड होगा तो वो पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। अब मैं पूछूं आपसे 1 0 1 0 1 0 1, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, दूसरा एग्जाम्पल है। तो आप इसके सारे डिजिट्स का सम करके देखिए। 1 + 0 + 1 + 0 + 1, ठीक है, +0 + 1, तो कितना आ गया? 1 2 3 4, बाकी तो ज़ीरो ही है, तो इसका सम आ गया 4। और हमें पता है 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा, ठीक है, ये नॉट डिविजिबल बाय 3 होगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से हम चेक करेंगे। उसके बाद है, अगला है डिविजिबिलिटी बाय 4, ठीक है। कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? जैसे मैंने इसका जो नियम है, इसका जो रूल है वो है, इफ़ लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज divisible by 4, then number will be divisible by 4। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको अपनी कॉपी पे ऐसे ही नोट करना है, वरना आप जो है कर नहीं पाएंगे। आपको रूल्स भी लिखने हैं और उसके साथ एग्जाम्पल। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताती हूँ। एक मैं बड़ा सा नंबर लिख देती हूँ, 1 2 5 6 2 2 4, और मैं आपसे कहूँ कि बच्चों बताओ बिना इसको डिवाइड किए हुए 4 से, ये बताओ कि ये नंबर, खाली देख कर बताओ कि ये नंबर जो है 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट देखेंगे। इसकी लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 24, ठीक है। और 24 हमको पता है कि 4 से डिवाइड होता है। 4 के टेबल में 4 6 से 24 आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो जब भी हमें 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो हमको लास्ट के 2 नंबर देखना है। अगर वो 4 से डिवाइड होंगे तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। यस, डिविजिबल बाय 4, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक और नंबर लिखूँ 1 3 6 4 8 9 1, ठीक है, और ये पूछूं कि बच्चों ये नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो देखिए 91 आ रहा है लास्ट में। 91 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम लिखेंगे नॉट डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो ये है 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका, बहुत आसान है। आई थिंक कि आप समझ गए होंगे। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 5। इसका क्या रूल है? इफ एनी नंबर एंड्स विथ 0 और 5,
बहुत ही आसान है ये, 5 से तो कोई भी चेक कर सकता है। अगर किसी नंबर के लास्ट में या तो 0 आए या 5 आए, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बड़ा सा नंबर आपको लिख के दे दूं 1 2 6 7 4 6 5 और आपसे पूछूं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो बस आप लास्ट का नंबर देखेंगे, लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर एक और नंबर लिखूँ तो येस हो जाएगा इसका आंसर। और अगर मैं एक और नंबर लिखूँ 6 7 5 5 5 6 1 और ये पूछूं ये 5 से डिवाइड होगा या नहीं, तो आप देखेंगे लास्ट में 1 है तो ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। एक और नंबर एग्जांपल एक और देखिए 9 6 7 5 6 7 7 0, ये पूछूं इतना बड़ा नंबर बिना डिवाइड करे बताओ 5 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इसके लास्ट में 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 5 आए या 0 आए, ठीक है, वो 5 से डिवाइड होते हैं। बाकी अगर लास्ट में कुछ और आ रहा है तो 5 से डिवाइड नहीं होते। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 6। बाय 6 से भी बहुत आसान है, ठीक है। तो इसका क्या रूल है, इफ़ एनी नंबर डिवाइड्स इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, मतलब अगर कोई भी नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो इट विल बी डिविजिबल बाय, कहने का मतलब ये है कि अगर हमें ये चेक करना है कि वो 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो उससे पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा कि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है या नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ एक नंबर 126, ठीक है। अब हमको चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उससे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा ये 2 और 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने बताया था जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो 2 से डिवाइड, तो ये लास्ट में 6 है तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। 2 से तो डिवाइड होगा ही, लास्ट में 6 आ रहा है। और 3 से कैसे चेक करते हैं, नंबर का सम करके, तो 1 + 2 + 6 करा तो 6 7 8 9, तो हमको पता है इसका सम जो है ये डिविजिबल बाय 3 है, तो पूरा नंबर जो है 3 से डिवाइड होगा। तो जब ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 6 होगा, तो ये 6 से भी होगा, ठीक है। इसके बजाय अगर हम 4 6 1 ये नंबर लेते, ठीक है, तो हमको चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होगा, तो इसके लास्ट में देखो 1 आ रहा है, ठीक है, तो ये जो है लास्ट में 1 आ रहा है तो ये 2 से नॉट डिविजिबल बाय 2 है। और जब ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा नॉट डिविजिबल बाय, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए उसको 2 और 3 दोनों से ही डिवाइड होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी बाय 8, डिविजिबिलिटी बाय 8, ठीक है। 8 से डिवाइड होना चेक करना है, तो जैसे 4 से डिवाइड होने के लिए क्या चेक करते हैं, लास्ट के 2 नंबर, तो ऐसे ही 8 से डिवाइड होने के लिए चेक करते हैं लास्ट के 3 नंबर्स, ठीक है। इफ़ लास्ट 3 डिजिट्स आर divisible by 8, then whole number will be divisible by 8। कैसे, देखो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे एक बड़ा सा नंबर लिख देती हूँ 1 2 6 4 6 9 8 9 1 2 4, ठीक है। 1 to 8।
और आपसे पूछूं कि बताओ कि ये नंबर जो है 8 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आप इसके लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे। ठीक है, तो लास्ट की 3 डिजिट 8 से हो रही है या नहीं डिवाइड, तो ये लास्ट की 3 डिजिट देखिए 8 1 जा 8, तो यहाँ 12 था तो यहाँ से बचेगा कितना 4 और बचा 48, तो 8 6 जा 40, तो ये डिजिट जो है डिविजिबल बाई 8 है ना, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर डिविजिबल बाई 8 होगा। और अगर ये लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड नहीं होती तो ये भी पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय, बहुत ही आसान, 9 से बिल्कुल वैसी होती है जैसे 3 से होती है। अगर सम जो है 9 से डिवाइड होगा तो इफ़ सम ऑफ ऑल द डिजिट्स of a number is divisible by 9, then number will also be divisible by 9। बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 1 2 6 9 6 5 1, ये बहुत बड़ा नंबर मैंने लिख दिया और आपसे पूछा बताओ ये 9 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। डिवाइड करके नहीं देखना है, बिना डिवाइड करे बताना है। तो आप इसके सारे डिजिट को सम करके देखिए कितना आया, 1 और 2 3, 6 और 3 9, 9 और 9 18, ठीक है, 18 और 6 24, 24 और 5 29, ठीक है, और 29 यानी कि 30 आया। और 30 आपको पता है 9 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा नंबर जो है नॉट डिविजिबल बाय 9 होगा। ठीक है, और अगर इसका सम ऐसा आया होता, ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे 7 + 7 0 0 9 9, ये एक नंबर है और इसको मैं पूछूँ तो आप प्लस करके देखेंगे 7 + 0 + 0 + 9 + 9, तो कितना आ जाएगा 9 9 18, ठीक है, 18 और ये भी 9 अगर होता तो ये 9, तो ये आ जाता 27, तो 27 क्योंकि 9 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर डिविजिबल हो जाता। ठीक है, तो ये होता है 9 से डिविजिबिलिटी चेक करना। उसके बाद है डिविजिबिलिटी बाय 10। 10 से तो बहुत ही आसान है, आपको पता ही है, जिस भी नंबर के लास्ट में जो है एनी नंबर विच एंड्स विद, सबसे आसान पहचान है कोई भी नंबर जिसके लास्ट में ज़ीरो हो, जैसे 20 या 1000 या 5000, जिसके लास्ट वाला नंबर ज़ीरो है वो सारे नंबर जो है 10 से डिविजिबल होंगे। तो ये थी डिविजिबिलिटी। अभी एक 11 से बची है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ठीक है, फिर ये अपलोड नहीं होगी।